के जलाली अनबा बरकत नाम में अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं मजलिस नासरा इटली से और आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम मुकाशफा की किताब का मुताला कर रहे हैं और लास्ट वीक में हमने मुकाशफा की किताब में से पहली सील मोहर के बारे में सीखा और साथ में हमने वाइट घोड़े के बारे में सीखा और उसके घुड़सवार के बारे में जिसके हाथ में कमान है। तो अजीज़ों, आज फिर मैं दूसरी सील लेकर आई हूँ और रेड घोड़े के साथ और उसके घुड़सवार के साथ जिसके हाथ में एक तलवार है। इन घोड़ों के पीछे, इन सीलों के पीछे क्या राज है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम ये सीखें, मैं आपकी तवज्जो ड्रॉ करना चाहती हूँ आजकल के हालात के बारे में कि जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो वहाँ पर हमें जंगें और जंगों की अफवाहें और लड़ाइयाँ, झगड़े और ज़लज़ले, आतिशफ़शां पहाड़ फटते हुए नज़र आते हैं, सुनामी और ये वाक़यात पूरी दुनिया में रोज़ नज़र आ रहे हैं और हमारी दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है। अजीज़ों, जैसा कि यीशु ने कहा था कि आखिरी वक्त में ये सब कुछ होगा। मत्ती 24 बाब को आप पढ़ सकते हैं और उसके मुताबिक हम आखिरी वक्त में अजीज़ों रह रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वो लोग जो मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको खुदावंद ने बरकत कहा है, उनको बरकतें देने का वादा किया है। तो अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को शायद पूरी बाइबल को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब मुकाशफा की बात आती है तो हम अक्सर मुकाशफा की किताब को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये किताब का पढ़ने और सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो बहुत ज़रूरी है कि मुकाशफा की किताब पर से पर्दा उठाया जाए, उन राज़ों पर से, ताकि हम बाखबर हो सके। शैतान नहीं चाहता कि हम बाखबर हों, खुदावंद के राज़ों को जानें, ताकि कहीं हमारी तौबा तक नौबत ना पहुँचे। तो बी वाइज एंड बी विद मी एंड इस तरह खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को ज़रूर सीखें। आप चैनल पर जाएं, आपको सीरीज़ मिलेंगी और अब तक जो है हम मुकाशफा की किताब पर जो है मुताला कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं और आज जो है वो दूसरी मोड़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अजीज़ों, लिखा है कि बर्रे ने दूसरी मोड़ को खोला तो एक दूसरे जानदार ने कहा कि इधर आ मैं और देख। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक सुर्ख घोड़ा है, उस पर एक घुड़सवार है जिसको तलवार दी गई कि वो, और उसको इख्तियार भी दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह को उठा ले ताकि वो एक दूसरे को मारे और कत्ल करे, खून रेजी करे। तो अजीज़ों, क्या आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में खून रेजी हो रही है और ये सील जो है वो पूरी हो चुकी है, हो रही है और अभी उसका अमल जारी है। मुकाशफा 6 बाब और उसकी 4 आयत। ये घुड़सवार को अजीज़ों पूरा अख्तियार है, याद रखें कि वो खून रेजी करें और हम हर तरफ खून रेजी होते हुए देख रहे हैं, खा वो आम घर की बात हो या एक मुल्क की बात हो या पूरी दुनिया की बात हो। तो ये पेशन गोई को है, वो यीशु की पेशन गोई, जैतून की पेशन गोई कहा जाता है। यीशु ने कहा कि जब तुम जंगें और जंगों की अफवाहें हों तो आप परेशान ना होना, क्योंकि इन सब बातों का होना बहुत ज़रूरी है। वो आखिर ना होगा, ख़ात्मा अब तक दुनिया का ना होगा, ये बल्कि ये सारा कुछ इससे पहले होना ज़रूरी है। मत्ती 24 बाब 6 आयत को जब हम बाकायदा पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ई होना ज़रूर है, लेकिन तुम उस वक्त ख़ात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। रिसेंटली टर्की में भूचाल बहुत बड़ा आया है, आप जानते हैं, और इस तरह के बहुत सारे भूचाल आ चुके हैं और आ रहे हैं पूरी दुनिया में। ये मसीह की पहली आमद से लेके दूसरी आमद, लेकिन मसीह की दूसरी आमद से पहले ऐसी मुसीबत होगी कि पूरा अर्ज़ पर इससे पहले कभी ना हुई होगी और हम देखते हैं क्रीज़ी है हर तरफ। और इसी दौर के बारे में दानियल नबी जो हैं
انہوں نے بھی اس وقت کو آخری دور کہا ہے۔ ہر طرف بحران ہے، اور ہم موجودہ دنیا پر جب نظر کرتے ہیں، ممالک کو دیکھتے ہیں، تو سب کے پاس نیوکلیر پاور ہے، ایٹمی پاور ہے، اور ہر کوئی تیار بیٹھا ہے کہ وہ کب دھماکہ کرے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیں کہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو اس کو ختم کرنے کوئی بھی ختم ان کو نہ کر پائے گا۔ تو عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم مزید خداوند کے کلام مقدس کی طرف بڑھیں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک ناصر یشوع نجات چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، تاکہ ہر نئی اپلوڈڈ ویڈیو آٹومیٹکلی آپ تک پہنچے۔ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تھمز اپ دیں، اور اگر آپ بلیسڈ ہیں، برکت پا رہے ہیں اس کلام سے، تو عزیزو نیچے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں کہ آج کے کلام سے آپ نے کتنی برکت پائی۔ تو عزیزوں، آخر میں یہی کہوں گی کہ جب اس افراتفری کے دور میں ہم رہ رہے ہیں تو کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اور ان بہن بھائیوں کے سے بھی درخواست کرتی ہوں جو گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، عزیزو ابھی توبہ کریں اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ اور شافی قبول کریں، اور خداوند کے ساتھ چلیں۔ اور عزیزو، پھر میں آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اب تک میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ رہے۔ May God bless you.